का ज्ञान। आज हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग रेशियोज, राइट, जिसमें हमारा टॉपिक है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब क्या, जिससे हमें किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलता है, राइट, या तो किसी बिजनेस की एफिशिएंसी हमें पता चलती है। ओके, सो अकाउंटिंग रेशियोज की जो हमें ये प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करने में मदद करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। क्लियर? चलिए, टाइप्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में आपको ये 5 रेशियो कवर अप करने हैं। ओके, हम लोग सारे रेशियोज डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले उनका मीनिंग और सिग्निफिकेंस हम लोग देखते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इट एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमने आगे के रेशियोज में भी डिस्कस किया, विच इज बेसिकली नेट सेल्स। देन ऑपरेटिंग रेशियो, इट एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब कि जो आपके डे टू डे बिजनेस एक्सपेंडिचर है और जो आपके बिजनेस चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है, दोज आर बेसिकली रूटीन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जो ऐसे एक्सपेंडिचर है विच आर नॉट इन रूटीन, राइट, हमको उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग, राइट। तो नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको इग्नोर करना है, राइट। सी देखो, मैंने लिखा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, राइट। ये दोनों मिलकर आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाएगा इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। Operating profit ratio, it measures the relationship between operating profit and revenue from operations. Then we have net profit ratio. It establishes the relationship between net profit and revenue from operations, right? तो ये चारों रेशियो में आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, दैट इज वेरी कॉमन, राइट। तो हर एक के फॉर्मूला के बेस में हमें क्या लेना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, राइट। लास्ट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। जो भी कैपिटल या आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, बिजनेस चलाने के लिए, तो वो कैपिटल पे यू एक्सपेक्ट सम परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, राइट। तो वो जो इंटरेस्ट हमें मिलता है ना, दैट इज बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। तो हमें वो कितना मिल रहा है वो हमें पता चलता है इस रेशियो से। इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ प्रॉफिट, और इसमें प्रॉफिट आपको क्या लेना है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट, बिकॉज दैट इज योर एक्चुअल प्रॉफिट। उसमें से अभी तक आपने इंटरेस्ट का एक्सपेंस माइनस नहीं किया और टैक्स भी माइनस नहीं किया, राइट। तो दैट इज ऑल्सो नोन एज पीबीआईटी। तो हमें वो पीबीआईटी लेना है विथ कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए, सबसे पहला देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को टोटल सेल्स भी बोलते हैं, राइट, और यू कैन से टोटल नेट सेल्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं। देन COGS इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये सारे फॉर्मूलाज हमने ऑलरेडी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के वक्त कवर किए हैं, राइट। अगर वो वीडियोस आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो पहले जरूर जाइए और वो वीडियोस देखें, राइट। आपको ये सारे फॉर्मूलाज क्लियर होते जाएंगे एंड इट विल बी वेरी इजियर। देन और एक फॉर्मूला भी हमने उस वक्त यूज किया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंस अगर दिया हो तो ही लेना है, ओके। एंड वन मोर फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्लस नेट परचेज प्लस चेंजेस इन इन्वेंटरीज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, राइट। तो आपको जो भी एलिमेंट्स दिए हैं क्वेश्चन में, उस हिसाब से आपको फॉर्मूला डिसाइड करना है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आपके रेफरेंस के लिए मैंने फॉर्मूला डाला हुआ है यहाँ पे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, राइट, 25% ऑन कॉस्ट। जब ये ऑन कॉस्ट बोला हो तो हमें कॉस्ट को अज्यूम करना है। मान लो यहाँ पे लिखा होता है 25% ऑन सेल्स, तो हमें सेल्स अज्यूम करना पड़ता है। चलिए, कॉस्ट हमने अज्यूम किया 100, जीपी इज 25%, सो 25 हो जाएगा। तो सेल्स हो जाएगा कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, सो 125। अब सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें यूज करना है। व्हेन योर कॉस्ट इज 100, right, sales is 125, so when your sales या तो RFO is 6 lakhs, your cost is 4,80,000, ठीक है। 6 lakhs into 125 divided by 100। ग्रॉस प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 6 lakhs माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,80,000, सो इट विल बी रुपीज 1,20,000। तो हमारा जीपी रेशियो हो जाएगा 1,20,000 डिवाइडेड बाय 6 lakhs। सो आंसर इज 20%। याद रखना कि आंसर परसेंट में लिखना है, इट इज कंपलसरी, वरना एग्जाम में आपके मार्क्स इसमें डिडक्ट हो जाएंगे।
चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैश सेल्स 25% ऑफ टोटल सेल्स। परचेस बोला है 6,90,000, क्रेडिट सेल्स बोला है 6 lakhs, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री रुपीज 50,000। ये इंपॉर्टेंट है। आरएफओ क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, राइट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो हमने आगे डिस्कस किया टोटल सेल्स है, और टोटल सेल्स में हम लोग क्रेडिट प्लस कैश दोनों ले सकते हैं, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं। सेल्स रिटर्न आपको एग्जाम्पल में दिया है तो माइनस करना है। काफ़ी बार एग्जाम्पल में आपको ऑलरेडी ऐसा लिखा होगा कि नेट सेल्स, मतलब कि माइनस करके ही दिया होगा, तो हमें फिर से उसको माइनस करने की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ आपको कन्फ्यूजन के लिए दिया है। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास आरएफओ तो नहीं है, कैश सेल्स क्या बोले 25% ऑफ टोटल सेल्स, तो पहले मुझे टोटल सेल्स निकालना पड़ेगा, राइट। तो मैं अज्यूम करूंगा टोटल सेल्स या नेट सेल्स इक्वल्स टू एक्स, तो कैश सेल्स हो जाएगा 25% ऑफ एक्स, जिसको हम लोग 25/100 लिखेंगे, सो वो 1/4 हो जाएगा, राइट। 1/4 इंटू एक्स, जिसको हम लोग x डिवाइडेड बाई 4 भी लिख सकते हैं। क्रेडिट सेल्स 6 lakhs ऑलरेडी हमें बोला हुआ है, तो अब टोटल सेल्स कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू x divided by 4 which is our cash sales plus 6 lakhs which is our credit sales. So 3x equals 24 lakhs. So हमारे x की वैल्यू आ गई 8 lakhs. x was RFO और you can say net sales. तो कैश सेल्स कितना है 25% ऑफ नेट सेल्स, तो 25% ऑफ 8 lakhs, तो आपका कैश सेल्स निकल जाएगा रुपीज 2 lakhs, राइट। यहाँ से हम लोग उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, कैश सेल्स 2 lakhs है, क्रेडिट सेल्स 6 lakhs था, तो टोटल सेल्स हमारा आ गया 8 lakhs। ओके, सेकंड हमें एलिमेंट फाइंड करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब फॉर्मूला के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे है परचेज एंड एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री, जिसको हम लोग चेंजेस इन इन्वेंट्रीज भी बोलते हैं, राइट। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, सो परचेज प्लस चेंजेस इन इन्वेंट्री, राइट। अब ये जो चेंजेस इन इन्वेंट्री है ना, वो आपके बुक डेफिनेशन के हिसाब से ओपनिंग माइनस क्लोजिंग लेते हैं, राइट। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, राइट। जिससे क्या पता चलता है हमें कि ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है क्लोजिंग स्टॉक से, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री, राइट। मतलब कि आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, तो ये 50,000 मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस कर देना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने नोट डाला है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग देन माइनस फ्रॉम परचेज। जब भी आपको एग्जाम्पल में क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक बोला तो आपको उसको परचेज में से माइनस करना है। When it is given excess of closing stock, excess of opening stock over closing, तो आपको उसको क्या करना है ऐड कर देना है अपने परचेज में, ये अच्छे से याद रख लेना। सो 6,90,000 माइनस 50,000 करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कहाँ पे फॉल हो रहा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग में, तो आपका COGS हो जाएगा 6,40,000, तो आपका GP निकल गया RFO माइनस COGS 8 lakhs माइनस 640, सो 1,60,000। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जीपी निकल गया 1,60,000 डिवाइडेड बाय आरएफओ 8 लाख ऑलरेडी बोला हुआ है इनटू 100, सो योर आंसर इज 20%। आई होप गाइस यू आर क्लियर विद द जीपी रेशियो। सेकंड इज ऑपरेटिंग रेशियो, राइट। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। बेस इसमें भी सेम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के फॉर्मूला भी वही सेम रहने वाले हैं, राइट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी फॉर्मूला वही रहेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ओके। यहाँ पे नया जो आपका फॉर्मूला है दैट इज फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हमें क्या लेना है एम्प्लॉय बेनिफिट, क्योंकि एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या आएगा वेजेस सैलरीज, राइट। ये मेरा डे टू डे एक्सपेंडिचर है, बिजनेस रन करने के लिए मुझे कंपलसरी सैलरी वेजेस तो प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे, ओके। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इट इज ऑल्सो अवर वन ऑफ द एक्सपेंडिचर जो एवरी ईयर हमें होता ही है। ऑफिस एक्सपेंस ये भी आपका डे टू डे एक्सपेंस हो जाएगा। देन एडमिनिस्ट्रेटिव, राइट, स्टाफ वेलफेयर, देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, राइट, मार्केटिंग वगैरह के लिए जो हमारे एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो हमें सिर्फ एज पर द फॉर्मूला ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ही प्लस करना है, क्लियर। चलिए एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो, आरएफओ दिया है 6,80,000, जीपी इज 25% ऑन कॉस्ट, तो अगेन यहाँ पे हमें क्या अज्यूम करना है कॉस्ट। सेलिंग एक्सपेंस दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया है। जीपी इज गिवन ऑन कॉस्ट, अज्यूम कॉस्ट इक्वल्स टू 100, जीपी हो जाएगा 25, सो आरएफओ विल बी 125। सेम वही करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, व्हेन योर कॉस्ट इज 100 सेल्स इज 125, सो व्हेन योर सेल्स इज 6,80,000 योर कॉस्ट विल बी 5,44,000।
ऑपरेटिंग एक्सपेंस में यहाँ पे हमारे पास सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव है, हमने फॉर्मूला में देखा कि ये दोनों एक्सपेंस मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ही फॉल होते हैं, राइट। तो दोनों को प्लस करना है, सो इट विल बी 2,17,000। आपका ऑपरेटिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 5,44,000 CRFO प्लस 2,17,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय 6,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज में निकालना है, ये मत भूलना। सो योर आंसर विल बी 111.91%। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। RFO बोला है 4 लाख, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 2,25,000, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज नेगेटिव दिया है 15,000, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। यहाँ पे मैंने मार्क किया है दैट दिस एग्जांपल इज इंपॉर्टेंट, ये आप अपने एग्जाम के लिए जरूर रिफर कर रहे हैं, राइट। अब CRFO क्या हो जाएगा, फॉर्मूला के हिसाब से मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंजेस इन इन्वेंट्रीज। सो परचेज है 2,25,000 एंड चेंजेस इन इन्वेंट्रीज माइनस 15,000 है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा वो। सो योर CRFO विल बी 2,10,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में मुझे क्या लेना है, एम्प्लॉय बेनिफिट, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट जो है वो हमने इग्नोर किया है, यहाँ पे मैंने नोट डाला है, ओनली ऑपरेटिंग एक्सपेंस आर टू बी इंक्लूडेड एज पर द फॉर्मूला। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, राइट। अब ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है वो आपको रोज हर रोज तो नहीं होने वाला, राइट। कभी कभार हमें ये लॉस होने वाला है जब हम लोग सेल करेंगे एसेट, ठीक है। सो इसका नेचर क्या हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग, राइट। इट इज नॉट माई रूटीन एक्सपेंडिचर, इसलिए हमें ये सारे एक्सपेंडिचर को इग्नोर करना है। क्लियर। तो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएगा 30,000, ऑपरेटिंग रेशियो 2,10,000 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 4 lakhs into 100, so your answer will be 60%. I hope guys you are clear with the concept of gross profit ratio and operating ratio, right। दोनों इंपॉर्टेंट है, इसके जो भी हमने फॉर्मूलाज देखे वो हमने ऑलरेडी आगे के रेशियोज में कवर किए। जरूर आप लोग पहले आगे के रेशियोज देख लीजिए, ताकि आपको ये सारा बेसिक जो फॉर्मूलाज है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा एंड इट विल बी इजियर, राइट। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एट कॉमर्स का ज्ञान, विजिट आवर फेसबुक पेज एस्पायर एकेडमी। थैंक यू।